वाले ट्यूटोरियल्स की केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम बिजली को खर्च करते हैं और बदले में हमें केमिकल रिएक्शन मिलता है। जबकि कल हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पीछे हमने पढ़ा, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता था? वो केमिकल रिएक्शंस के बदले में हमें बिजली मिलती थी। यहाँ क्या होगा, बिजली का तो हम खर्च करेंगे और उसके बदले में हमें केमिकल रिएक्शन मिलता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के कंजप्शन पे केमिकल रिएक्शंस अगर हमें मिल जाए तो वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। मीन्स ये जो सेल है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। इस सेल का काम क्या है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है, जबकि उस वाले सेल में हमारा केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और हमने यहाँ पे पढ़ा भी था कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे। तो अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल को बनाना मुश्किल नहीं है, आसान है। बड़े आसानी से हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना सकते हैं। कैसे? ये हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर दो मेटल इलेक्ट्रोड को हमने लटका दिया और बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिकल वायर की हेल्प से इन दोनों इलेक्ट्रिक वायर को रोड को हमने कनेक्ट कर दिया। बैटरी के अंदर जो बड़े वाला सिंबल होता है वो पॉजिटिव, जो छोटे वाला एंड होता है वो नेगेटिव। तो अगर इसको नेगेटिव से अटैच किया तो नेगेटिव, पॉजिटिव से अटैच किया तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रोड पे चार्ज रहेगा। अब इसके अंदर हमने इस कंटेनर में NaCl लिया मोल्टन स्टेट में। NaCl किस में लिया? मोल्टन स्टेट में। NaCl को मोल्टन स्टेट में लेंगे तो यही NaCl अपने यहाँ पे दो आयन क्रिएट करेगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। एक आयन पॉजिटिव है, एक आयन नेगेटिव है। नेगेटिव आयन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव आयन नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। ध्यान रखना है, नेगेटिव मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव, पॉजिटिव मूव टुवर्ड्स नेगेटिव। तो ये तो हमारा सिस्टम की इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम कैसे बनाएंगे। कंटेनर लिया, कंटेनर में एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन डाला, दो इलेक्ट्रोड लिए, बैटरी के करंट वायर की हेल्प से इसको अटैच कर दिया। अब जैसे ही करंट इसके अंदर से डिकम्पोज करेंगे तो इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का डिकम्पोजिशन हो जाएगा। मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है उसके अंदर से करंट पास करें और करंट पास करने पर उसका डिकम्पोजिशन हो जाए, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में रिएक्शन भी होगा एनोड पे और कैथोड पे। रिएक्शन एनोड पे भी होगा, रिएक्शन कैथोड पे भी होगा। सेल इलेक्ट्रोलिटिक है तो एनोड और कैथोड पे रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे क्लोरीन आयन पॉजिटिव आयन की तरफ भागेगा और ये दो क्लोरीन आयन दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। इस सोडियम आयन का यहाँ होगा रिडक्शन। तो क्लोरीन का होगा ऑक्सीडेशन, सोडियम का होगा रिडक्शन।
सोडियम मेटल का क्या होगा, रिडक्शन। तो रिडक्शन होगा तो 2 सोडियम आयन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके सोडियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हमने देखा कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड पॉजिटिव, एनोड नेगेटिव। ध्यान आया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड पॉजिटिव, एनोड नेगेटिव, जबकि इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव। तो अब हम चार्ज से इनको ध्यान नहीं रखेंगे, हम इन आयंस को देखेंगे कि नेगेटिव आयन जिसकी तरफ भागेगा वो कैथोड होता है, और नेगेटिव आयन जिसकी तरफ भागेगा वो एनोड होता है, और पॉजिटिव आयन जिसकी तरफ भागेगा वो कैथोड होता है। ठीक है, नेगेटिव आयन जिसकी तरफ जाएगा वो एनोड, पॉजिटिव आयन जिसकी तरफ जाएगा कैथोड। लेकिन ये स्पेशल आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड पॉजिटिव, एनोड नेगेटिव, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड नेगेटिव और एनोड पॉजिटिव। इसका तुम्हें ध्यान रखना है। अब इसको हम मिला देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2 क्लोरीन 2 सोडियम मिला करके 2 NaCl, और हमें मिल गया Cl2 गैसियस फॉर्म में, और सोडियम मेटल हमें सॉलिड फॉर्म में। इट मीन्स जब मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस हम करेंगे, जब मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस हम करेंगे तो क्लोरीन गैस एनोड पे रिलीज हो रही है और सोडियम मेटल हमें मिल रही है कैथोड पे। तो 2 रिजल्ट आए, क्लोरीन गैस इवोल्व्ड एट एनोड, सोडियम मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड। जो सोडियम मेटल है वो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये NaCl मोल्टन स्टेट में था, लेकिन NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि एक आयनिक कंपाउंड है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा हाई होता है, लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो 1000 डिग्री सेल्सियस के पास अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट है तो उस पर काम करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर हम काम इतने टेम्परेचर पे काम करेंगे तो इतने टेम्परेचर पे काम करना खेल नहीं है, बच्चों का तेल निकल जाता है अच्छों का। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये NaCl है और इस NaCl को हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करना पड़ेगा। तो इतने टेम्परेचर पे हम काम नहीं करते, अभी मैंने बताया। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इस NaCl को aqueous फॉर्म में ले लूं, aqueous सॉल्यूशन, इसका हमने aqueous सॉल्यूशन लिया, तो अब अगर इसमें करंट पास करेंगे तो रिएक्शन एनोड पे भी होगा, रिएक्शन कैथोड पे भी होगा, लेकिन रिएक्शन में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। इन रिएक्शंस के अंदर क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। ध्यान रखना है कि जब NaCl को पानी में घोल देंगे तो सोडियम आयन कैथोड पे जाएगा, यहाँ रिएक्शन करेगा, क्लोरीन आयन एनोड पे जाएगा, यहाँ रिएक्शन करेगा, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन भी होगा और वाटर का भी ऑक्सीडेशन होगा। मतलब यहाँ पे क्लोरीन भी ऑक्सीडेशन करेगा और वाटर भी ऑक्सीडेशन करेगा। तो इन दोनों में कंपटीशन हो जाएगा। अब इन दोनों में कंपटीशन होगा तो इनमें से विनर कौन होगा, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वही विनर होगा। बात समझ में आ रही है कि वाटर का भी ऑक्सीडेशन होगा और क्लोरीन के गैस आयन का भी ऑक्सीडेशन होगा। इन दोनों का ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन इन दोनों में से जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो विन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्लोरीन का जब हम पोटेंशियल वाली टेबल देखेंगे तो उसमें हमें दिखेगा कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और क्लोरीन इसमें बदल जाएगी। और सोडियम आयन है और वाटर मॉलिक्यूल है। तो अब रिडक्शन पोटेंशियल अगर हम देखेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स का ज्यादा होता है, तो इसका रिडक्शन हो जाएगा तो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा। रिडक्शन का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंज्यूम करेंगे हाइड्रोजन गैस और 2 OH आयन रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा, उसको हम ऐसे लिख देंगे
दो हाइड्रोजन आयंस हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का कंज्यूम करेंगे, OH आयन इसमें पड़े रहेंगे। ओवरऑल रिएक्शन अगर हम यहाँ से बनाना चाहें तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2Cl नेगेटिव 2HOH प्लस Na पॉजिटिव H2 प्लस Cl2 और 2OH नेगेटिव। तो मेन रिजल्ट क्या हुआ कि जब सोडियम क्लोराइड को मोल्टन स्टेट में लिया तो क्लोरीन गैस इवोल्व्ड एट एनोड, वो यहाँ पे भी है, उसमें भी था, ये रिजल्ट तो सेम है। बट कैथोड वाला रिजल्ट चेंज हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो रही है। अब अगर NaCl को पानी में घोलेंगे तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी, सोडियम आयन इस सॉल्यूशन में घुला रहेगा और इस OH के साथ कंबाइन होकर के NaOH बना लेगा। इस OH के साथ कंबाइन होकर के क्या बना लेगा, NaOH। लेकिन मोल्टन स्टेट में कैथोड पे सोडियम मेटल खुद डिपॉजिट हो रहा था। यही डिफरेंस है कि एक्वस में लेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा और मोल्टन में लेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बेटा ये इलेक्ट्रोलिसिस। आपके सिलेबस में काफी तरह की इलेक्ट्रोलिसिस है, 2 या 3 में आपको करवा रहा हूँ, बाकी आपको खुद करनी है, प्रैक्टिस करनी है। 8 करीबन 6 से 7 टाइप की इलेक्ट्रोलिसिस आपके 12th बेस पे है इन 12th क्लास अंडर सिलेबस ऑफ CBSE एंड स्टेट बोर्ड। तो उस पे आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में एक टॉपिक इस पे से आ ही जाता है। तो समझ में आया होगा बेटा कि NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस एक्वस सॉल्यूशन में कैसे है और मोल्टन स्टेट में कैसे है। अब हम बात कर लेते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया एक्वस, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड भी हमने कॉपर के ही लिए, ये भी कॉपर इलेक्ट्रोड है, ये भी कॉपर इलेक्ट्रोड है, ठीक है। दोनों कॉपर इलेक्ट्रोड इसमें हमने लटका दिए और इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। तो इसके अंदर सल्फेट आयन होगा, कॉपर आयन होगा, तो कॉपर आयन इसकी तरफ, सल्फेट आयन इसकी तरफ, ये खुद कॉपर भी है। तो अब वही बात है बेटा, हमें ऑक्सीडेशन एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। तो अब कैथोड पे तो एक ही हमें दिखाई दे रहा है, कॉपर आयन भाग रहा है, इसका रिडक्शन हो जाएगा। तो कॉपर आयन कॉपर में कन्वर्ट होगा, ये तो सिंपल था। लेकिन जब हम ऑक्सीडेशन की तरफ, एनोड की तरफ ध्यान करेंगे तो सल्फेट आयन भी है, खुद कॉपर मेटल भी है, एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर भी है। बात समझ में आई? कितनी चीजें हैं, खुद कॉपर मेटल है, एक्वस सॉल्यूशन है, सल्फेट आयन है, ठीक है। तो अब इनमें कंपटीशन होगा कि इनके अंदर से किसका ऑक्सीडेशन होगा। तो हम जानते हैं कॉपर मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये वाला कॉपर मेटल कॉपर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ, जब हमने कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन को, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया, कॉपर इलेक्ट्रोड का यूज किया, तो ये वाला जो कॉपर मेटल है ये कॉपर आयन्स में कन्वर्ट होगा और ये कॉपर आयन्स इन इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर में बदल जाएगा। तो इस इलेक्ट्रोलिसिस का एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, वो इंटरेस्टिंग रिजल्ट है क्या कि ये वाला जो रोड है कॉपर मेटल का, ये धीरे धीरे थिन हो जाएगा और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है कॉपर मेटल का, वो धीरे धीरे थिक हो जाएगा। ये तो क्या हो जाएगा, थिन, और ये क्या हो जाएगा, थिक। कब? आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। आफ्टर
इलेक्ट्रोलिसिस। बात समझ में आ रही है कि इस इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि ये वाला जो कॉपर मेटल का रोड था ये थिन हो जाएगा क्योंकि कॉपर आयन में कन्वर्ट हो रहा है, और ये कॉपर आयन कॉपर में बदल रहा है तो ये इसके ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा, तो ये वाला रोड थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि इम्प्योर कॉपर को प्योर करने में इसका हम यूज कर सकते हैं। इम्प्योर कॉपर को प्योर करने में इसका हम यूज कर सकते हैं। ये प्योर कॉपर रोड है, ये कह सकते हैं, और ये इम्प्योर कॉपर रोड है। बात समझ में आई? तो इलेक्ट्रोलिसिस की एक खास इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन भी है कि हम इम्प्योर मेटल को प्योर कर सकते हैं इस मेथड की हेल्प से। क्या कर सकते हैं? इम्प्योर मेटल को प्योर कर सकते हैं इस मेथड की हेल्प से। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलिसिस का टॉपिक था जिसे आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इसमें जो रिएक्शंस हो रहे हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और इन जनरल वे कॉमन डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का डिकम्पोजिशन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करके तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, और जिस कंटेनर में ये इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा होगा उस कंटेनर को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।